हर हर महादेव सभी को। कहते हैं कि काल ब्रह्मा ने या कहें कि सर्वोच्च ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, देवताओं को प्रकाश से और देवताओं के विपरीत शक्तियों को आग से बनाया है। यह भी माना जाता है कि कोई भी आत्मा विकास के क्रम में आगे बढ़कर ही पितृ, देवी या देवता बनती है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सभी देवता सशरीर धरती पर रहते थे और उन्हीं का तब शासन था। देवताओं और असुरों में युद्ध होता रहता था। यह भी कहा जाता है कि उस काल में मनुष्य या देवतुल्य लोगों की औसतन उम्र 500 वर्ष होती थी। यह जानने के बाद अब हम जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज की मृत्यु का रहस्य। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है, चाहे वह मिट्टी का हो, प्रकाश का हो या अग्नि का हो, मरना सभी को है। यह अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म लेता है तो कोई 1000 वर्ष तक जिंदा रहने के बाद शरीर धारण कर लेता है। इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह ही अब तक 14 यमराज भी रह चुके हैं। वेद और पुराणों की धारणा में बहुत फर्क है। पुराणों के अनुसार बहुत से देवी या देवताओं को सृष्टि संचालन हेतु परमेश्वर ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया था या किया है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है तो विष्णु उसके पालन करता और भगवान शिव सभी संहारक शक्तियों के स्वामी हैं, अर्थात वे मृत्यु और प्रलय के देवता हैं। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा हमें सृष्टि में लाने वाले हैं, भगवान विष्णु पालने वाले हैं और शिव ले जाने वाले हैं। इसी तरह इंद्र बारिश, विद्युत और युद्ध को संचालित करते हैं। अग्नि सभी आहुतियों को ले जाने वाले हैं। सूर्यदेव जगत के शुभ प्रकाश और अधिपति व समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं। पवन देव के अधीन रहती है जगत की समस्त वायु। वरुण देव का जल जगत पर शासन है। कुबेर धन के अधिपति और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। मित्रदेव देव और देवगणों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। कामदेव और रति सृष्टि में समस्त प्रजनन क्रिया के निर्देशक हैं। अदिति और दिति को भूत, भविष्य, चेतना तथा उपजाऊपन की देवी माना जाता है। शिवपुत्र गणेश को देवगणों के अधिपति नियुक्त किया गया है। वे बुद्धिमता और समृद्धि के देवता हैं। विघ्ननाशक की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय वीरता के देव हैं तथा वे देवताओं के सेनापति हैं। नारद देवताओं के ऋषि हैं तथा चिरंजीवी हैं। वे तीनों लोकों में विचरने में समर्थ हैं। वे देवताओं के संदेशवाहक और गुप्तचर भी हैं। सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी देव ऋषि नारद के पास होती है। अंत में देवताओं में सबसे शक्तिशाली देव रामदूत हनुमान जी अभी भी सशरीर हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वे पवन पुत्र हैं, बुद्धि और बल देने वाले देवता हैं। उनका नाम मात्र लेने से सभी तरह की बुरी शक्तियों और संकटों का खात्मा हो जाता है। इसी तरह यमराज सृष्टि में मृत्यु का विभाग अध्यक्ष संभालते हैं। सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाने और शरीर के हिस्सों को 5 तत्वों में विलीन कर देते हैं। वे मृत्यु के देवता हैं। चित्रगुप्त संसार के लेखा जोखा कार्यालय को संभालते हैं और यमराज स्वर्ग तथा नरक के मुख्यालयों में तालमेल भी कराते रहते हैं। इसके अलावा आर्यमन आदित्यों में से एक हैं और देह छोड़ चुकी आत्माओं के अधिपति हैं, अर्थात पितरों के देव हैं। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की कैसे मौत हो सकती है। तो आओ जानते हैं इस संबंध में एक पौराणिक कथा के बारे में। इस संबंध में हमें कथा का भिन्न भिन्न वर्णन मिलता है। हम यहाँ एक कहानी बताने जा रहे हैं। संक्षिप्त रूप में कहा जाता है कि प्राचीन में कालांजर
में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य किया करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को ना तो रोग था ना ही शोक, इसीलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है, इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के सत्वन से प्रतिनिधित्व हो रहा था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग स्थिर हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने के लिए जाने लगे तो श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत मृत्युदेव पर डंडों से प्रहार कर दिया और उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ नहीं आए, तुम्हारे दूत भी अभी नहीं लौटे हैं। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में दंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना चित्रगुप्त आदि व्याधि आदि के साथ वहां पहुंचे। इधर शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां पर खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति शस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान शिव के पास जाकर जब सारा वृतांत सुनाया, अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य, ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थी। भुजाओं में फंफारते हुए नाग के कंगन पहने हुए थे। वक्षस्थल पर भुजंग का हार और कपूर के समान गोर शरीर पर चिता भस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में इनकी नियुक्ति की है। इनका वध नहीं हो सकता। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राणदान दे दिए। शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे भी अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर यमराज अपने लोक को चले गए। शिव जी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरदहस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है श्वेत, विश्वास की विजय होती है। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्युंजय को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा पर ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव
ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है। इसीलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल हैं और महाकाल कहलाते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।